તો બીજેપીના ઉજ્જવલ નિકમ સામે કોંગ્રેસે નોર્થ સેન્ટ્રલ મુંબઈ બેઠક પરથી મુંબઈ કોંગ્રેસના પ્રથમ મહિલા પ્રમુખ વર્ષા ગાયકવાડને ચૂંટ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષા ગાયકવાડ પ્રધાન પણ રહી ચૂક્યા છે અને તે ધારાવી વિધાનસભા બેઠક પરથી 4 વખત ચૂંટાઈ આવ્યા હતા। આ પહેલા વર્ષા ગાયકવાડની ઈચ્છા દક્ષિણ મધ્ય મુંબઈ બેઠક પરથી લડવાની હતી। दक्षिण मध्य मुंबई खाते थी वर्षा गायकवाड़ना पिता स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ सांसद रही चुक्या था अने तेथी ज पोताना पिता जे बैठक परथी सांसद बन्या ते बैठक परथी लड़वानी इच्छा थी। जो कि बैठकोनी वहेंचणी बाद दरमियान तेमना फाळे नॉर्थ सेंट्रल मुंबईनी बैठक आवता हवे ते आ बैठक परथी झंपलावी रह्या छे। जे लईने TV9 वर्षा गायकवाड़ साथे विशेष बातचीत करी। मुंबई कांग्रेसना अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ हाल मारी साथे हाजर छे, जे मुंबई सेंट्रल सीट परथी कांग्रेसना प्रत्याशी छे, महाविकास आघाड़ीना प्रत्याशी छे। सबसे पहले तो ये बताइए, इतनी आप पुरानी राजनीति की खिलाड़ी हो गई और आपके सामने इस बार जो कैंडिडेट है वो उनकी नई एंट्री है पॉलिटिक्स में, किस तरह से देखती हैं आप इस सीट के दावपेच को? देखिए, मैं ज़मीन की कार्यकर्ता हूँ, लगभग 20 साल से राजनीति में हूँ, उससे पहले भी टिकट मांगी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काम करने की अनुभव है, लोगों से मेरी अच्छी खासी जमती है। मैं ज़मीन का काम करूँगी और एक्सेसिबल रहूँगी, किसी बॉडीगार्ड या किसी PA के थ्रू उनको जाना नहीं पड़ेगा। तो मेरी अपेक्षा यही है कि लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे चुन के लाएंगे। और ये ज़िले की परंपरा भी ऐसी रही है कि हमेशा यहाँ महिला ही चुन के आई है, तो अपेक्षा करते हो कि लोग मुझे चुन के देंगे। 4 बार विधायक, 2 बार कैबिनेट में रही हैं आप, मंत्री पद भी रहा है आपका। क्या लग रहा है कि इस बार जो टक्कर है वो मुद्दों पर आधारित है या फिर अनुभव पर? मुद्दों पे भी रहेगी, क्योंकि मुझे मुद्दे भी मालूम है, मुद्दे कैसे सॉल्व करने हैं वो भी मालूम है, क्योंकि राज्य सरकार में रही हूँ तो पॉलिसीज़ के बारे में अच्छे से जानती हूँ। ज़मीन पे काम कर रही हूँ तो लोकल मुद्दे जानती हूँ, और किस तरह से केंद्र और राज्य के मुद्दे में सुसूत्रता लानी चाहिए वो भी जानती हूँ, कि ज़मीन के काम करने वाली नेता हूँ। उज्जवल निकम जी से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि भले ही वो राजनीति के नए खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस पार्टी के जो भी नेता के अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस हैं उनका सारा काला चिट्ठा उनके पास है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वाद विवाद और वार पलटवार बहुत हो रहे हैं पार्टियों की तरफ से, खास करके उनकी एंट्री इस सीट पर हुई एज अ कैंडिडेट, बीजेपी कैंडिडेट, उसके बाद से चाहे कसाब की बिरयानी को लेकर हो या फिर हेमंत करकरे को किसने गोली मारी थी, कसाब की गोली लगी या नहीं लगी, वो विवाद भी काफ़ी उछल रहा है। इन सबको लेकर उनका ये कहना है, आपका इस पर क्या? मैं मुद्दों पे लड़ूंगी। 14 साल मतलब 2014 में तो प्रॉमिस किया था कि बेरोज़गारी कम होगी, महंगाई कम होगी, 15 लाख मिलेंगे, महिला पे अत्याचार नहीं होगा। उसका भी तो जवाब देना चाहिए ना, क्यों नहीं देना चाहिए? और जहाँ तक का आप बात बार बार देश के बारे में 26/11 के बारे में बात करिए, वो तो देश पे हमला था, उस पर तो कोई हम दोहरा नहीं कर रहे हैं। और जब ये देश पे हमला था तो उनको फांसी मिलनी चाहिए, भूमिका हमारी भी थी, और जिनको सरकारी वकील नहीं मानता तब सरकार भी हमारी थी। तो वर्षा गायकवाड़ जे रीते कही રહ્યા છે, આરોપ પ્રત્યારોપ એકબીજા ઉપર ખૂબ લાગી રહ્યા છે, પણ આખરે જોઈ રહેશે કે આ મુદ્દાઓની રાજનીતિમાં આખરે જીત કોની થાય છે। કેમેરા પર્સન ઉર્વેશની સાથે નીરુ, TV9 મુંબઈ।